सीधे लखनऊ लिए चलते हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ओबीसी मोर्चे को संबोधित कर रहे हैं। मैंने प्रस्ताव रखा कि महाराज सुहेलदेव का भव्य स्मारक बनना चाहिए, विजयोत्सव का स्मारक बनना चाहिए बहराइच में। अनिल राजभर ने पुरजोर समर्थन किया, लेकिन दूसरे ने विरोध किया था। अकेले अनिल राजभर जूझ रहे थे। इन्होंने कहा था बनना चाहिए, लेकिन जिन्हें वोट बैंक का मोह था वो कहते थे नहीं 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 नहीं, इससे ठीक नहीं होगा। और यही भय आजादी के बाद लोगों को हमेशा हमेशा डराता था। अरे ये कर देंगे तो ये हो जाएगा, वोट बैंक खिसक न जाए, अपने इतिहास पर गौरव न करें वोट बैंक के नाते। आज भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से महाराज सुहेलदेव का भव्य स्मारक, नगर विकास के मंत्री श्री आशुतोष टंडन जी, प्रदेश सरकार में मंत्री और लोकप्रिय नेता श्री अनिल राजभर जी, ओबीसी मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष श्री नरेंद्र कश्यप जी, राज्यसभा के माननीय सांसद श्री सकलदीप राजभर जी, घोसी के लोकप्रिय विधायक श्री विजय राजभर जी, पूर्व सांसद श्री बबन राजभर जी, ओबीसी आयोग के सदस्य श्री शिवपूजन राजभर जी, शिवमंगल विहार जी, ओबीसी मोर्चा के प्रदेश के मंत्री श्री विनोद राजभर जी, लाल बहादुर राजभर जी, राम किशोर राजभर जी, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की महामंत्री पूर्व सांसद श्रीमती प्रियंका रावत जी, राजेश राजभर जी और उपस्थित प्रदेश के विभिन्न जनपदों से यहाँ पर उपस्थित राजभर समाज से जुड़े हुए सभी भाइयों बहनों, आप सब दीपावली के पहले उत्साह के साथ इतने बड़े पैमाने पर इस सम्मेलन में उपस्थित हुए हैं। मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। जो उत्साह, जो उमंग आप सबके अंदर है, यह हम सबको हिंदू रक्षक महाराज सुहेलदेव का स्मरण करा देता है। भाइयों बहनों, आज हम सब आपके बीच आए हैं। ये कोई केवल जातिवाद से जुड़ा हुआ सम्मेलन नहीं है। सामाजिक चेतना को जागरूक करते हुए क्या हुआ है, क्या हो रहा है और आगे क्या होना है, इन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हम लोग आए हैं। और स्वाभाविक रूप से आपको भी इस बारे में देखना होगा। अपने इतिहास पर गौरव की अनुभूति करने वाला समाज अपने मित्र और अपने शत्रु को पहचानने वाला समाज हमेशा यशस्वी बनता है। लेकिन जो समाज अपने शत्रु और मित्र की पहचान नहीं कर पाता, जो समाज अपने गौरव पर, इतिहास पर गौरव की अनुभूति नहीं कर पाता, उसके सामने पहचान का और अस्तित्व का संकट खड़ा होता है। याद करिए,
सरकारें आजादी के बाद बहुत सारी आई, अनेक सरकारें आई, कांग्रेस की भी आई, सपा की भी आई, बसपा की भी आई, केंद्र में भी आई, प्रदेश में भी आई। महाराज सुहेलदेव ने जो अपना शौर्य और पराक्रम दिखाया था 10वीं 11वीं शताब्दी में, भाइयों बहनों, यह शौर्य और पराक्रम क्या अपने परिवार के लिए दिखाया था क्या? कहते हैं महाराज सुहेलदेव का पराक्रम इस रूप में था कि 150 वर्षों तक कोई विदेशी आक्रांता भारत की तरफ हमला करने की जरूरत महसूस नहीं किया। भारत के इतिहास का सबसे पराक्रमी क्षण था जब सालार मसूद गाजी को उसकी सेना समेत बहराइच के पास चित्तौड़ा नामक स्थान पर महाराज सुहेलदेव ने पूरी तरह नष्ट करते हुए, भ्रष्ट करते हुए उस दुराचारी को वहां पर 2 खंभों पर बांध करके आग में झोंकने का कार्य किया था, जीते जी झोंकने का कार्य किया था और उसके दरिंदों को कहा था कि जाओ और गजनी जाकर के बता देना कि भारत आओगे तो आगे क्या होगा। भाइयों बहनों, उस महाराज सुहेलदेव को 1000 वर्षों तक क्यों भुला दिया गया? आपने कभी प्रश्न किया कांग्रेस के नेताओं से? उनकी सरकार प्रदेश में भी थी और देश में भी थी। सबसे अधिक समय तक 55 वर्षों तक प्रदेश में और 55 वर्षों तक देश में कांग्रेस ने शासन किया। क्या महाराज सुहेलदेव के नाम पर इतिहास में कोई अक्षर? महाराज के कांग्रेस के नेताओं के नाम पर तो सबके नाम पर है, लेकिन जिस महापुरुष ने देश को गुलाम होने से बचाया, इस देश की रक्षा की थी, उनके नाम पर न कोई स्मारक, न कोई संस्था का नाम और न इतिहास में एक भी शब्द उनके नाम पर नहीं। समाजवादी पार्टी 4 बार थी प्रदेश में और केंद्र की सरकार में भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से और 3 बार थी, 3 का 4 बार थी। क्या कभी इन लोगों ने 4 बार प्रदेश में और 4 बार केंद्र में शासन में सहभागी बनने का अवसर मिला, लेकिन महाराज सुहेलदेव के नाम पर इतिहास में जुड़वाने, किसी संस्था का नामकरण करने, उनका स्मारक बनाने, या फिर बहन जी ने ही किया? नहीं किया। मेरे तो कैबिनेट में 2 राजभर मंत्री थे। जब मैंने प्रस्ताव रखा कि महाराज सुहेलदेव का भव्य स्मारक बनना चाहिए, विजयोत्सव का स्मारक बनना चाहिए बहराइच में, अनिल राजभर ने पुरजोर समर्थन किया, लेकिन दूसरे ने विरोध किया था। अकेले अनिल राजभर जूझ रहे थे। इन्होंने कहा था बनना चाहिए, लेकिन जिन्हें वोट बैंक का मोह था वो कहते थे नहीं 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 नहीं, इससे ठीक नहीं होगा। और यही भय आजादी के बाद लोगों को हमेशा हमेशा डराता था, अरे ये कर देंगे तो ये हो जाएगा, वोट बैंक खिसक न जाए, अपने इतिहास पर गौरव न करें वोट बैंक के नाते। आज भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से महाराज सुहेलदेव का भव्य स्मारक बहराइच में बन रहा है, भव्य स्मारक बन रहा है और उसके देखरेख करने का कार्य कर रहे हैं श्री अनिल राजभर।
सारे विवादों को पटाक्षेप किया इन्होंने, ट्रस्ट बनवाया और आज वहां पर कार्य प्रारंभ हो चुका है। भव्य स्मारक बनेगा, देश और दुनिया देखेगी और विदेशी आक्रांताओं को फिर बताएंगे कि भारत का शौर्य पराक्रम क्या है। और यही नहीं, हमने तो प्रधानमंत्री मोदी जी से शिलान्यास कराया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था तमाम कांग्रेसी नेताओं के नाम पे तो डाक टिकट जारी हुए थे, लेकिन महाराज सुहेलदेव जी के नाम पर डाक टिकट मोदी जी ने जारी करवाया। देश के अंदर सैकड़ों संस्थाओं का नामकरण नेहरू खानदान के नाम पर है, जैसे कि भारत को इन्होंने बनाया हो। लेकिन महाराज सुहेलदेव के नाम पर मेडिकल कॉलेज का नामकरण हमारी सरकार ने किया है। बहराइच मेडिकल कॉलेज का नाम महाराज सुहेलदेव के नाम से हमारी सरकार ने किया। अंतर साफ है, फर्क साफ है। एक राष्ट्र रक्षक के रूप में, भारत सम्राट के रूप में, हिंदू रक्षक के रूप में महाराज सुहेलदेव को सम्मान देता है, और दूसरा अपने वोट बैंक खिसकने के नाते कहीं ऐसा ना हो कि घोरी और गजनवी के अनुयायी वोट बैंक देने से वोट बैंक न बन जाए, वो कहीं वोट बैंक उनका खिसक न जाए, इसलिए महाराज सुहेलदेव का नाम ही नहीं लेते। और यही तो फर्क महसूस कराना है आप लोगों को अपने समाज में जाकर के, यही फर्क महसूस कराना है, बोलना है कि हम सब के जातीय स्वाभिमान के प्रतीक और भारत की रक्षा के लिए उस कालखंड में 1000 वर्ष पहले जिस महापुरुष ने अपूर्व शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया था, उस महापुरुष को आखिर क्यों विस्मृत कर दिया गया, और क्यों कांग्रेस, सपा, बसपा इस सब के लिए अगर कोई व्यक्ति अपने महापुरुष को भुला करके, विस्मृत करके जबरन हम अपने महापुरुष को अपमानित करते हैं, तो फिर इस पाप से कभी वंचित नहीं हो सकते। जो महापुरुषों को और पूर्वजों को हमारे यहां तो हमने देखा हो ना देखा हो, हर भारतीय अपने पूर्वजों के लिए वर्ष में 15 दिन का समय आरक्षित रखता है श्राद्ध और तर्पण के लिए। किसी तीर्थ में जाता है, नाम पता न हो या न हो, लेकिन कहता मैं अपने कुल खानदान के उन सभी ज्ञात अज्ञात पूर्वजों को एक साथ श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूं, उनको तर्पण कर रहा हूं, उनको पिंडदान करता हूं, उनको श्राद्ध करता हूं। यह तो हमारी पहचान है। औरंगजेब का बाप अंतिम समय में जब औरंगजेब ने अपने बाप को कैद करके रख दिया था, तो उसने औरंगजेब को यही श्राप दिया था। उसने कहा भाई मैं जिंदगी भर इन हिंदुओं पर अत्याचार करता रहा, लेकिन आज मुझे याद आया है, क्योंकि शाहजहां को औरंगजेब ने क्या किया था, दिन भर एक मटकी में पानी दे देता था और 24 घंटे उसी पानी से उसको पूरा काम अपना करना होता था। और तब उसने कहा था कि तू जल्लाद है, अरे तुझसे अच्छा तो वह हिंदू है जो जीते जी तो अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करता है और मरने के बाद भी तर्पण करता है। अगर हम अपने महापुरुषों को सम्मान न दे पाए तो फिर बेकार है जी। व्यक्तिगत सम्मान कोई मायने नहीं रखता। जिस कुल खानदान के कारण हमारी पहचान बनती है,
हमें हमेशा उस पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। और भाइयों बहनों, मैं तो मानता हूं भारत 150 वर्षों तक विदेशी हमलों से बचा रहा, इसलिए क्योंकि हमारे पास उस कालखंड में महाराज सुहेलदेव जैसा शौर्य और पराक्रमी महापुरुष था, राजा था, हिंदू रक्षक था, इसलिए देश सुरक्षित रहा। भाइयों बहनों, हमने कौन वे लोग हैं जो आज महाराज सुहेलदेव के नाम लेने से कतराते हैं, उनके नाम पे राजनीति करेंगे, उनके नाम पे वोट मांगेंगे, लेकिन अनुयायी बनेंगे गोरी और गजनवी के अनुयायियों का ही। पहचानिए उन लोगों को, अपने समाज को बताने की आवश्यकता है। एक आत्म गौरव का बोध कराया है इस देश को मोदी जी ने कि हम अपने महापुरुषों के सम्मान करना सीखें। दूसरा, देश को, गांव को, गरीब को, किसान को, नौजवान को, महिलाओं को, समाज के प्रत्येक तबके को राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा बनाते हुए शासन की योजनाओं से जोड़ने का कार्य किसी ने किया है तो मोदी जी ने किया है। पहले कितने गरीबों को मकान मिलते थे, और मकान भी अगर कुछ मिले, टोकन मनी मिल भी गई, तो उस टोकन मनी के साथ अपने पूर्वजों का नाम जरूर जोड़ना होता था उन लोगों को, कि कांग्रेस के पूर्वजों का नाम जोड़ो। लेकिन मोदी जी ने आवास योजना शुरू की, उस आवास योजना का नाम दिया प्रधानमंत्री आवास योजना, और हर गरीब को, उत्तर प्रदेश के अंदर 43 लाख लोगों को एक एक आवास मिला। गरीबों को आवास, उसके लिए कोई सिफारिश नहीं। हर गरीब के घर में शौचालय, हर गरीब को अन्न योजना का लाभ, हर गरीब को 5 लाख रुपए की सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर, हर किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ। और प्रदेश के अंदर अभी आप आजमगढ़ की तरफ से, गाजीपुर की तरफ से, चंदौली की तरफ से, यहां से इस रास्ते आए होंगे तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से आए होंगे, आपने देखा होगा कैसे जोड़ने का मार्ग बन रहा है, एकदम फर्राटा भरते भरते। ये है विकास का कार्य, ये है कार्य। ये काम पहले भी हो सकते थे, पहले विकास की सोच नहीं थी, क्योंकि हमारे लिए तो पूरा प्रदेश परिवार है, और सपा बसपा कांग्रेस के लिए अपना कुल खानदान ही प्रदेश है, और सब कुछ केवल करते थे अपने कुल खानदान के लिए, बाकी कुछ के लिए, किसी के लिए नहीं। और इसीलिए आप लोग तो जानते होंगे ये गुंडे, ये माफिया कैसे हावी होकर के, कैसे इनका काफिला चलता था। सड़क पर कोई गरीब, कोई व्यापारी, कोई बेटी, कोई बहन सुरक्षित नहीं मान पाती थी अपने आप को। उनका काफिला चला तो ऐसे लगता था जैसे एकदम दहशत पैदा करते हुए। आज क्या किसी माफिया और किसी अपराधी का तो साहस है कि अपना फराटा भरते हुए सड़कों पर दौड़ सकते? भाइयों बहनों, हम सबको जब राजनीति के प्राधिकरण को रोकेंगे, हर गांव को, हर गरीब को, हर किसान को, हर नौजवान को, हर महिला को सुरक्षा और सम्मान देकर के स्वावलंबन के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे, तब समाज का हर तबका प्रतिनिधित्व पाएगा। और आज आप सबको गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। अनिल राजभर कैबिनेट मंत्री हैं, श्री सकलदीप राजभर राज्यसभा के सांसद हैं, श्री विजय राजभर विधायक हैं, पिछड़ा वर्ग आयोग में 2-2 सदस्य हैं, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत समिति के से ब्लॉक प्रमुख, इन सभी पदों पर विराजमान हैं। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग कार्यकर्ता का समायोजन ये तब हो पा रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में भी है और प्रदेश में भी है। और नहीं तो
तो ये 3 लोगों का नाम मैंने आपके सामने लिखा या 5 लोगों का नाम मैंने आपके सामने लिया, क्या एक कुल खानदान के हैं क्या? अलग अलग है। कोई घोसी से है, कोई काशी से है, कोई बलिया से है, कोई अलग स्थान से है, और नहीं तो सब कुछ एक को ही दो। बाप भी मंत्री बनना चाहता है, बेटा भी सांसद बनना चाहता है, दूसरा बेटा एमएलसी बनना चाहता है, बाकी करना चाहता है, बाकी और सब लोग टुकटुकी लगा के देखते रहो। ये सब ब्लैकमेलिंग बंद करवाओ, एकदम बंद करवाओ। और इस दृष्टि से आज मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, हम सबको आज एक बार फिर से अंगड़ाई लेनी होगी, खड़ा होना होगा, राजनीतिक ब्लैकमेलिंग की दुकानों को पूरी तरह बंद करना होगा। और भाइयों बहनों, जिस दिन राजनीतिक ब्लैकमेलिंग की दुकानें बंद होंगी, हर समाज का व्यक्ति समाज के महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन करने की क्षमता रखते हुए आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। कोई रोक नहीं पाएगा जी, कोई रोक नहीं पाएगा। एक बार बनने दीजिए महाराज सुहेलदेव का भव्य स्मारक। लोग गाजी को भूल जाएंगे। और यही तो पीड़ा है गाजी के अनुयायियों को, यही पीड़ा है कि कहीं गाजी को भूले तो राजनीतिक रूप से इनके लिए हमेशा का वनवास हो जाएगा, हमेशा के लिए वे जनता के द्वारा कूड़ेदान में फेंक दिए जाएंगे। और इसलिए वे महाराज सुहेलदेव के स्मारक का विरोध करना चाहते हैं। प्रत्यक्ष नहीं कर पा रहे हैं तो अप्रत्यक्ष रूप से षड्यंत्र में हिस्सेदारी बन गए हैं। बताने की आवश्यकता है। भाइयों बहनों, आप सब आए हैं दीपावली के पहले। आज ये कार्यक्रम जगह जगह चल रहे हैं और मैं तो पिछड़ा वर्ग मोर्चा को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने सामाजिक सम्मेलन बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ाए हैं। श्री नरेंद्र कश्यप जी ने, श्रीमती प्रियंका रावत जी ने, श्री ब्रजभूषण, इन सब लोगों ने अच्छा ढंग से इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ाया और अच्छे तरीके से इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा करके सामाजिक चेतना को जागृत करने के साथ साथ उस सामाजिक चेतना को राष्ट्रीय चेतना के साथ जोड़ने का कार्य किया है। हमारा संवाद आपके साथ इसलिए क्योंकि महाराज सुहेलदेव के साथ हम सबका संवाद बनता है, क्योंकि महाराज सुहेलदेव अपने परिवार के लिए नहीं लड़े थे, देश और धर्म के लिए लड़े थे। देश और धर्म से बढ़कर के कुछ नहीं होता है। हमारे लिए भी राष्ट्र धर्म एकमात्र धर्म है और उसी धर्म का तो निर्वहन कर रहे हैं हम लोग, उसी धर्म का निर्वहन करते हुए काम कर रहे हैं। मैं आप सबका आह्वान करूंगा, जाइए समाज में एक एक परिवार को टच करिए, बताइए, एक एक व्यक्ति को बताइए। फर्क साफ है। पहले केंद्र में या प्रदेश में जो सरकारें बनती थी वे अपना हवेली बनाती थी और आज मोदी जी और हम क्या कर रहे हैं, हर गरीब की हवेली बना रहे हैं। 43 लाख गरीबों को आवास दिए हैं प्रदेश में। भाइयों बहनों, पहले बीमारी आती थी, लोग गरीब उससे मरता था। तो लखनऊ में ओबीसी मोर्चा को सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं और उन्होंने इस दौरान कहा है कि सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन में सीएम ने हिस्सा लिया है। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा है। कांग्रेस को सबसे ज्यादा उन्होंने निशाने पर लिया है। कहा है कि सबसे ज्यादा वक्त तक प्रदेश और देश में कांग्रेस का राज रहा है। कांग्रेसी नेताओं के नाम पर टिकट जारी हुए, लेकिन मेडिकल कॉलेज का नाम महाराजा सुहेलदेव के नाम पर रखकर बीजेपी ने महाराजा सुहेलदेव को आगे करने का काम किया है। तो ओबीसी मोर्चा को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने तमाम विपक्षी पार्टियों को निशाने पर लिया है। सबसे ज्यादा निशाने पर कांग्रेस रही है।
उन्होंने कहा है कि कांग्रेसी नेता के नाम पर डाक टिकट जारी कर दिए जाते थे, लेकिन सुहेल देव महाराज को भुला दिया गया था। अब महाराजा सुहेल देव को याद करने का वक्त है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।